नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बुधवार 29 नवंबर को कोलकाता में एक मेगा रैली को संबोधित करेंगे, जिसे कोलकाता चलो नाम दिया गया है। वहीं इस बीच खबर है कि बीजेपी की इस रैली के विरोध में राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी ने आज के इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी से जुड़े सूत्रों ने कहा कि बुधवार को बंगाल में पार्टी के विधायक काले कपड़ों में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाग लेंगे। वहीं टीएमसी के इस प्रस्तावित कदम को हास्यास्पद बताते हुए राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि सदन के अंदर काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सदन में केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह के नाटक को किसी भी तरह का महत्व देने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर जारी विवाद के बीच अब शिक्षा विभाग ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल सोमवार शाम को शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छुट्टी के संबंध में अधिसूचना जारी की थी, जिसके मुताबिक जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, रामनवमी, शिवरात्रि, तीज, वसंत पंचमी के अवसरों पर छुट्टियों में कटौती की गई थी, जबकि ईद और बकरीद की छुट्टियां 3-3 दिन कर दी गई थीं। वहीं इस नए कैलेंडर के सामने आने के बाद बीजेपी ने राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंदू त्योहारों पर छुट्टियां कम कर दी गई हैं और मुस्लिम त्योहारों पर छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, महात्मा गांधी पर बाबा साहेब अम्बेडकर भारी पड़ते दिखे हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर की छुट्टी कैंसिल कर अम्बेडकर जयंती की छुट्टी दी गई है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा था कि नीतीश कुमार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। इसे हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं अब इस पर सफाई देते हुए शिक्षा विभाग ने कल मंगलवार को कहा कि अवकाश कैलेंडर सामान्य और उर्दू स्कूलों के लिए अलग अलग है। सामान्य विद्यालयों में हिंदू पर्व और उर्दू स्कूलों में ईद और बकरीद पर अतिरिक्त छुट्टियों का प्रावधान किया गया है। सामान्य स्कूलों में अतिरिक्त 5 छुट्टियां महाशिवरात्रि, वसंत पंचमी, जन्माष्टमी, रामनवमी और चित्रगुप्त पूजा का प्रावधान है, तो वहीं उर्दू विद्यालयों में ईद और बकरीद पर 3-3 दिन की छुट्टी का प्रावधान है। राष्ट्र सरकार में शिक्षा मंत्री और शिवसेना नेता दीपक केसरकर का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी के सवाल पूछने पर वह भड़क जाते हैं और उसे अयोग्य घोषित करने की धमकी देते हैं। दरअसल यह घटना रविवार की बताई जा रही है, जब शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर अभ्यर्थियों से मिलने महाराष्ट्र के बीड के कपिलधर पहुंचे थे। इस दौरान जब एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी ने उनसे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर सवाल किया, तो पहले तो उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से जवाब देते हुए ये कहा कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पोर्टल काम कर रहा है। लेकिन जब महिला ने उनके दावों को चुनौती देते हुए अपना सवाल जारी रखा, तो इस पर केसरकर अपना आपा खो बैठे और उन्होंने महिला शिक्षक अभ्यर्थी से कहा कि वो सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दी जाएंगी। महाराष्ट्र में शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का वीडियो वायरल होने पर विपक्ष ने उन पर निशाना साधा है। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को टैग करते हुए एक्स पर लिखा कि वीडियो को देखने के बाद आश्चर्य होता है कि वास्तव में इन मंत्रियों को हुआ क्या है। एक वरिष्ठ मंत्री इन दिनों सार्वजनिक सभाओं में जनता को धमकाते नजर आ रहे हैं। उनका यह रवैया क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मान्य है या फिर तीनों की सहमति है? इसके साथ ही एनसीपी नेता ने आगे मांग करते हुए कहा कि दीपक केसरकर को शिक्षिका से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा मंत्री ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि मैं बीड जिले में एक सरकारी पूजा में शामिल होने गया था। उस वक्त एक महिला शिक्षिका ने मुझसे कुछ सवाल किए। मैंने किसी का अपमान नहीं किया है। मैंने बीते 1 साल में शिक्षकों की कई समस्याओं का समाधान किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले ने मेरी आलोचना की, उन्हें पहले पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए। केसरकर ने आगे कहा कि शिक्षकों को अनुशासित रहना चाहिए। वो महिला भी शिक्षिका बनी नहीं है और जो अनुशासन का पालन नहीं करेगा, हम उसे अयोग्य ठहरा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के अवसर पर हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भारत ने इस्राइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम के समझौते का स्वागत किया।
यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस है। इस अवसर पर भारत फिलिस्तीनी लोगों के साथ दीर्घकालिक संबंधों की पुष्टि करता है। हम फिलिस्तीनी लोगों की शांति और समृद्धि का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में स्थिति तनावग्रस्त है। इसराइल हमास युद्ध के कारण बड़ी मात्रा में नागरिक जीवन की हानि हो रही है। महिलाओं, बच्चों सहित अन्य लोग संकट में हैं और यह अस्वीकार्य है। हम नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा करते हैं और उन तमाम फैसलों का स्वागत करते हैं जिससे क्षेत्र में तनाव कम हो सके। कंबोज ने आगे कहा कि युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने युद्ध विराम का सम्मान किया। युद्ध विराम की घोषणा मानवीय संकट को कम करने के लिए स्वागत योग्य है। भारत आतंकवाद और नागरिकों को बंधक बनाने की कार्यवाही की निंदा करता है और शेष बंधकों की बिना शर्त रिहाई का भी आह्वान करता है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त है। इजराइल और हमास में बंधकों की रिहाई को लेकर हुए युद्ध विराम का समझौता जारी है। दरअसल सोमवार को 4 दिन का युद्ध विराम समझौता समाप्त होने पर दोनों पक्ष इसे आगे बढ़ाने पर सहमत हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने कहा था कि वह प्रत्येक 10 और बंधकों की रिहाई के लिए संघर्ष विराम को 1 दिन बढ़ा देगा। वहीं संघर्ष में मध्यस्थता रख रहे कतर की घोषणा के बाद हमास ने भी पुष्टि की कि वह समान शर्तों के तहत 2 दिन के विस्तार पर सहमत हो गया है। ऐसे में युद्ध विराम के 5वें दिन यानी कल मंगलवार को हमास ने 12 बंधकों को रिहा किया, जिसकी पुष्टि इस्राएली सुरक्षा बल IDF द्वारा की गई। वहीं इसके बदले में इस्राएल ने भी 5वें दिन 30 फिलिस्तीनी नागरिकों को इस्राएल की जेलों से रिहा किया। इस बात की जानकारी कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी द्वारा दी गई। उत्तरकाशी टनल हादसे में 17 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को कल मंगलवार 28 नवंबर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बीते 17 दिनों में जो काम बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर सकीं, वो रेड माइनर्स की टीम ने कर दिखाया। वैसे तो मजदूरों की जान बचाने के लिए कई विकल्पों पर काम हो रहा था, लेकिन जो सबसे आसान तरीका था जिसमें कम समय में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता था, वो है ड्रिलिंग की गई सुरंग, जहां ऑगर मशीन खराब होने की वजह से उसके टुकड़े फंस गए थे, जिन्हें एक-एक कर बाहर निकाला गया और उसके बाद विशेषज्ञों की सलाह पर झांसी से रेड माइनर्स की मदद लेने का फैसला हुआ, जिन्होंने सुरंग के अंदर मैन्युअली ड्रिलिंग कर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया। यानी अगर कम शब्दों में कहें तो जहां मशीन हार गई, वहां मानवीय पंजों ने कामयाबी दर्ज की है। वहीं इस बीच 6ठे वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक राजेंद्र रतून ने कहा कि सलक्यारा सुरंग हादसा पूरे देश के लिए केस स्टडी बनेगा। भविष्य में सुरंग निर्माण में हम क्या क्या सावधानियां बरतें, कैसे कमियों को दूर करें, इस पर NIDM पूरा चैप्टर तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि देश में जहां भी सुरंगों का निर्माण होगा, हमारी कोशिश रहेगी कि निर्माण में लगी एजेंसी और विभागों के साथ पहले से तैयार मॉड्यूल पर बात कर आगे बढ़ा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरंग से बाहर निकाले गए 41 मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए की गई व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। इसके साथ ही उन्होंने सुरंग से निकाले गए श्रमिकों से भी फोन पर बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। PM मोदी ने एक्स पर लिखा कि मैं आप सभी के कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने परिवार से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूरों के बाहर आने पर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि सुरंग में फंसे श्रमिक भाइयों की सुरक्षित वापसी बहुत ही खुशी का समाचार है। उन्हें और उनके परिवारों को मेरी दिली बधाई। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत का निर्माण करने वाले हमारे मजदूर भाइयों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस मुश्किल अभियान को सफल बनाने वाले सभी जाबाजों को मेरा सलाम। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कि श्रमिकों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही खड़गे ने सरकार से श्रमिकों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और उचित मुआवजा देने का आग्रह किया और साथ ही मांग की कि सभी निर्माणाधीन योजनाओं का सुरक्षा ऑडिट कराया जाए ताकि दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि NDRF, सेना
और अन्य एजेंसियों के प्रयास रंग लाए। मैं ऑपरेशन में शामिल लोगों के प्रयासों और कड़ी मेहनत को सलाम करता हूँ, जिन्होंने इसे सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।